आप बोलिए बोलिए सर। मशीन का बम तो ला, इसमें फूटेगा जल्दी। हो गया, लगाओ ट्रैक्टर लगा दो, मारो। अरे दोनों तुम ही लगाओ, दोनों तुम लगाओ। हाँ बाथरूम मुंह पीछे को, मुंह पीछे को। ये कौन है? यहाँ के ही होंगे। हाँ ये कौन है और ये कौन है? वो बाहर अशोक ने, अशोक ये बैठा देंगे मेरे। भाई इधर आ जाओ। सही कह रहे हो बलंदा। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज आउट चैनल जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर विभागीय से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। के माध्यम से आज यहाँ रमन स्थित पंचौकी के बरसाती नाले के को डाइवर्ट करने का काम शुरू हो गया है और लंबे संघर्ष के बाद जो यहाँ पर 15 कॉलोनियाँ थी वहाँ पर इस बरसाती नाले से पूरी तरह से जलभराव से बहुत दहशतपूर्ण हालात थे और पूरे सभी कॉलोनी के लोगों ने एकजुट होकर ये जलभराव से निजात दिलाने की मांग को लेकर आवाज़ उठाई थी। और इसके चलते तमाम कमिश्नर से लेकर डीएम, विधायक आदि सभी लोगों ने यहाँ पर आकर इनकी मांग का समर्थन किया और डीएम द्वारा इस पूरे मामले में विशेष रुचि लिए जाने के कारण इस संवेदनशील मामले का बहुत जल्द से जल्द समाधान हो सका। और अब सभी को उम्मीद है, आज से कार्य शुरू होने पर सभी को उम्मीद है कि अगले इस बरसात से पहले अगर ये कार्य शुरू हो जाता है तो इस बार उनको ये जल भराव की स्थिति से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी सिलसिले में बात करते हैं, यहाँ पर हमारे स्थानीय पार्षद हैं वार्ड संख्या 46 के नवीन जोशी। जोशी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज ये कार्य स्टार्ट हो गया है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आप हमारी जो प्रशासन जो कि लगातार हमारे हमारे समस्याओं पर ध्यान देते हुए उन्होंने जो त्वरित रूप से हमको त्वरित रूप से समस्या का समाधान करने के लिए जो कार्रवाई की है उसके लिए मैं प्रशासन को बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रस्तुत करूँगा। यहाँ पर इस जल भराव से निजात दिलाने की मांग को लेकर कॉलोनी की मातृ शक्ति द्वारा भी बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई गई थी। आइए उनसे बात करते हैं कि वो आज से कार्य स्टार्ट होने पर वो उनकी क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ पर हमारे पास अंजू रौतेला जी हैं, जिनका कि बरसात में जल भराव से पूरा मकान में जलमग्न हो जाता था। उन्होंने रात के 12, 1, 2 बजे तक वो जाकर वो नज़ारा देखा है। उनसे जानना चाहेंगे कि आज कार्य आरंभ होने पर क्या महसूस कर रही हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रही है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे पांडे जी, हमारे विधायक जी, हमारे पार्षद जी जैसे सब ने साथ देके हमारा एक कार्य संपन्न होने जा रहा है। हमें बहुत खुशी हुई। जो स्थिति पिछले साल देखी, रात भर हम सोते नहीं थे। हमें बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैडम, आप पूरी अग्रणी रही है पूरे संघर्ष में। हमारे
पांडे जी के नेतृत्व में और पूरी जो हमारे साथ सभी लोगों ने 11-12 कॉलोनियाँ जो हमारी प्रवाही हो रही थी, सारे सदस्यों ने मिलकर एकता में जो शक्ति दिखाई, हमारे पार्षद जी, विधायक जी, हमारे और डीएम महोदया ने इस पर बहुत ज़्यादा वो किया है, बहुत ज़्यादा इसको दिया है, त्वरित ढंग से लिया गया है। तो हम सभी लोगों का इसमें धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमें शब्द नहीं है, हमें कितनी खुशी हो रही है ये कार्य शुरू होने में। हमारे साथ है DSP जी बिहार से। पूरे संघर्ष में आप भी अग्रणी रहे, क्या कहना चाहेंगे भी साहब? सर, सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ आपके इस भगीरथी प्रयास को। ये साक्षात गंगा को जो है धरती पर लाने का मेरा काम था, ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। और साथ ही ये संघर्ष समिति के जितने हम लोग मेंबर थे, जितने भी थे, उनकी कोई संख्या नहीं है। और साथ में जल भराव से प्रभावित जितने भी लोग थे, उन सब की तरफ से आपके पास आके सबको धन्यवाद नहीं कर सके, मैं उन सब की तरफ से सारे पीड़ित और सारे संघर्ष समिति की टीम से आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ। और इसके बाद और जैसा कि काफ़ी लंबा संघर्ष रहा, करीब 8-9 महीने करीब होने को काफ़ी लंबा समय रहा, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही संतोष और खुशी का दिन है। और इस संघर्ष में जितने भी शासन और प्रशासन, अभी सबका नाम मैंने लूँ, आदरणीय हमारे नवीन भाई हमारे साथ हैं और बहुत संघर्ष के साथ रहे। और आज प्रभु की कृपा से हमारे क्षेत्र के पार्षद वो आज पार्षद भी बन गए हैं, आज हमारे साथ फिर खड़े हैं। आज सुंदर सुशोभित उनकी वेशभूषा को देख के एक बार थोड़ा कैमरा कर दीजिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको देख के। और बाकी थैंक यू सभी को, शासन प्रशासन और विधायक और डीएम लेवल सभी का नाम ले रहा हूँ उसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे बड़ी आज ये कार्य आरंभ होने पर जो सबसे बड़ी बात, इस पूरे संघर्ष के बाद जो कार्य आरंभ हुआ है, इसके लिए हम जो 15 कॉलोनी की सबसे एकता को श्रेय देना चाहेंगे। सब लोगों ने इस कार्य का विषय जल भराव की स्थिति के शुरुआती दौर में सब लोगों ने अपने अपने स्तर से प्रयास किए थे, लेकिन जब हम लोगों ने सबको एकजुट करके इसको लिए आवाज़ उठाने की शुरुआत करी, तब फिर प्रशासन शासन सब जागे और निश्चित रूप से इसमें डे टू डे प्रगति होती रही। और इसलिए इस पूरे संघर्ष के प्रतिफल के रूप में जो आज कार्य आरंभ हो रहा है, उसका लेसन सभी के लिए यही है कि एकजुट होकर अगर आवाज़ उठाएं तो निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। इस मौके पर मैं सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदया का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके द्वारा जो इसमें विशेष इस संवेदनशील इशू पर जो विशेष रुचि लेते हुए जो इसमें आउट ऑफ वे जाके बजट सेंक्शन लेके और कार्य की स्वीकृति आदि तमाम बात को लेकर खुद उन्होंने पर्सनली इसको मॉनिटर किया और आज कार्य इसका परिणाम हमारे सामने है। इसके अलावा कमिश्नर दीपक रावत साहब भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी इस पर संज्ञान लिया। सिटी मजिस्ट्रेट ए बी वाजपेयी जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और SDM पारितोष वर्मा जी हो गए, सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DS रावत साहब हो गए सहित, और माननीय विधायक बंशीधर भगत जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जब उस शुरुआती संघर्ष के दौर में जब माननीय विधायक जी हमारे बीच आकर उन्होंने इस आवाज़ से आवाज़ मिलाई, तो हम निश्चित रूप से हम सबको हौसला अफजाई हुई और उन्होंने प्रशासन वगैरह से जो प्रभावी ढंग से इसका समाधान निकालने के लिए जो बात करी, उससे निश्चित रूप से आज यह देखने को मिला। और इसके साथ ही जब इस पूरे मामले को जिस समय जल भराव से पूरी जलमग्न स्थिति दहशतपूर्ण थी, उस समय मैंने उस समय तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी राधा रतुड़ी जी से भी बात करी और राधा रतुड़ी जी ने DM को नॉक किया, DM से पूछा, पूरी आज्ञा ली उनसे और उनके द्वारा इसको तत्काल समाधान निकालने की बात करी। तो इस मौके पर मैं राधा रतुड़ी जी का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसके अलावा गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनके सभी पदाधिकारी यहाँ पर उस संघर्ष के बीच हमारे बीच आए थे इस मौके पर, और जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष में हमारा साथ दिया था,
और उन सबका आभार व्यक्त करते हुए विशेष रूप से यहाँ पर मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मीडिया द्वारा जो ये यहाँ के कॉलोनी वासियों के लिए एक दर्द भरी एक आवाज़ थी, संवेदनशील पहलू था, उसको मीडिया द्वारा जिस ढंग से हाईलाइट किया गया, उसकी वजह से सबका ध्यान आकर्षण इस संवेदनशील मामले में हुआ। इसलिए इस मौके पर विशेष रूप से मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।